कौम के 4 बहादुर जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में सिपाही मोहम्मद अदरीस, सिपाही बादाम गुल शामिल। सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह, ASI मोहम्मद अकरम ने भी जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस था। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद को जिला रावलपिंडी के बाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी? तमाम जजेस ने अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत मुकम्मल। मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में केस की समाअत करने वाले 13 जजेस की शिरकत, अपीलों में उठाए गए सवालात और कानूनी नुकात का जायजा लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर फुल कोर्ट में शामिल। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी फुल कोर्ट का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने केस की समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला भी फुल कोर्ट में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद ने भी समाअत की। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी फुल कोर्ट का हिस्सा हैं। अदालत ने केस की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा मेरे केसेस पर समाअत न करें। माजी के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए। बानी PTI की नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बानी PTI ने अपने जवाब में कहा, दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुझे कहा तरामीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौकिफ वाज़ेह है, ये मेरी जात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हकायक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी भी कमराए अदालत में मौजूद थे। परवेज खटक ने कहा, नैब ने मई 2023 में 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान दिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया, पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दूसरे काबीना अरकान ने एतराज किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और एडिशनल एजेंडे की मंजूरी ली गई। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मेहरबानी करके अपनी कमर कसें। ये पाकिस्तान के मसाइल का मामला है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का मामला है। PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन 10 जहाज या 12 जहाज और 5 अरब की उनकी तनख्वाहें हैं। जहाज नहीं है, बांग्लादेश के पता नहीं 500 से 600 जहाज हैं। हिंदुस्तान के पता नहीं कितने 1200, 1400, 1500 जहाज हैं। हमारे 12 जहाज और 5 अरब डॉलर का फ्रेट हम अदा करें, किसी को परवाह नहीं है बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म बुज़रा की कारकर्दगी से नाखुश, काबीना इजलास में वार्निंग दे दी। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सुस्ती और ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं करूंगा, कमर कस लें। पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, अपने वक्त को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। मशद की सम दुरुस्त करने के लिए कड़वे फैसले और इस्लाहात करना होंगी। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। मजीद कहा, कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। PNSC के 12 जहाज हैं, 5 अरब रुपए तनख्वाहें, 5 अरब डॉलर फ्रेट चार्जेस अदा करते हैं। किसी को ख्याल ही नहीं कि मजीद जहाज खरीदे जाएं। इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है।
हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं किया। पीटीआई के दौर में गंदम और चीनी एक्सपोर्ट हुई थी। अरबों खरबों रुपए कहां गए किसी को कोई मालूम नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, शिकवा करते हुए कहा, असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देते थे। असद कैसर ने वजीर आजम को पुराना रिकॉर्ड देखने का मशवरा दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर 84 घंटे तकरीर की। हमारे दौरे हुकूमत में तो तकारीर लाइव चलती थी, अब यहाँ पर सेंसरशिप है जो शर्म का मुकाम है। मैं याद कराना चाहूँगा कि कल पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर, तो आपने इंटरवीन किया है। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया। असद कैसर के जवाब पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सीख पा हो गए। साबिक स्पीकर असद कैसर खुद आइन की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। पीटीआई दौर में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। ये हमें कानून पर अमल दरामद का दर्स ना दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजलास में इजहार ख्याल, कहा, असद कैसर के दौर में अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। उन्हें अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में गवर्नेंस एंड ऑपरेशन तरमीमी एक्ट मंजूर। तरमीमी एक्ट के जरिए रियासती मिल्कियती इदारों के बोर्ड मेंबरान को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से हटाया जा सकेगा। गवर्नेंस एंड ऑपरेशन तरमीमी एक्ट का इत्तलाक तवानाई शोबे समेत तमाम रियासती मिल्कियती इदारों के बोर्ड पर होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनातियों और ओहदे से हटाने के अमल को मजीद शफाफ बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरमीमी एक्ट की मंजूरी की मुखालिफत, कहा, IMF के दबाव पर जल्दबाजी में कानून साजी की जा रही है। मौजूदा हुकूमत कानून साजी को बिल्डोज कर रही है। वन गो में कवानीन पास किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना हर MNA का हक है। अगर स्पीकर का रवैया यही रहा तो हमें आखिरी हद तक जाने पर मजबूर हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तरामीम पर तरामीम की जा रही है, अरकान को कानून साजी का बताया नहीं जाता। असद कैसर बोले, जजेस के खिलाफ मुहिम की मुजाहमत करेंगे। महमूद अचकजई ने कहा, अयाज सादी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। इद्दत के दौरान निकाह हुआ तो खावर मानिका ने दौरान इद्दत दरख्वास्त क्यों नहीं दी? निकाह केस की समाअत के दौरान जज अफसल मजोका का सवाल। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने कहा, यह केस इगवा बराए बयान का है। 2000 दिन तक खावर मानिका ने सिविल कोर्ट से रुजू नहीं किया। केस में बैरिस्टर सलमान सफ्तर के दलाइल मुकम्मल। जैनब उमैर एडवोकेट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की आखिरी जजमेंट के मुताबिक तिब्बी तौर पर 39 दिन इद्दत का दौरानिया बताया गया है। अदालत ने खावर मानिका के वकला से तलाक नामे पर तारीख की टेम्परिंग पर जवाब मांग लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 47 धांधली केस की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 अपलोड होने की टाइमिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया, क्या प्रिजाइडिंग अफसर ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर्म 45 अपलोड किए या व्हाट्सएप से फॉर्म की तस्वीर भेजी? पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शोएब शाहीन ने कहा, RO ने कौन सा रिजल्ट कब अपलोड किया, वक्त बताया जाए। इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं। जस्टिस तारिक महमूद ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आप इसका रिकॉर्ड दे दें, इसमें क्या मसला है। ट्रिब्यूनल ने केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी।